और भी कई नाम ऐसा आता जिनका आज तक इतिहास, भारतवर्ष अखंड भारत में खोजोगे तो जगह ही नहीं मिलेगी। तमाम देश खो जाए, कहाँ देश था। इसके माने महाभारत का युद्ध विश्व युद्ध था। दुनिया में जहाँ तक मानव सभ्यता थी, सिविलाइजेशन, हर देश के लोग इस महाभारत के युद्ध में लड़ने आए थे। और ऐसे ऐसे हथियार का वर्णन है महाभारत में कि एक से सहस, सहस से लाखन, अर्जुन लगे सिंधु को पाटन। अर्जुन ने एक बाण चलाया, आगे जल करके 1000 हो गया, थोड़ी दूर पर जा करके 10,000 हो गया, फिर आगे चल करके 1,00,000 हो गया। तो आप लोहे का बाण चलाओ, एक से एक ही रहेगा ना। लेकिन अर्जुन के पास कौन सा बाण है, एक मार दिया, एक बाण छोड़ा, आगे चढ़ करके 1,000, 10,000, 1,00,000। एक ही बाण में 1,00,000 आदमी मर जाएंगे। कैसी मिसाइल, कैसा परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन्स। ये तो हम एक छोटा सा प्रमाण दे रहे हैं। जब महाभारत का सीरियल आप देखते हो, टीवी में भी देखते हो आप, एक बाण मारा तो सर्प ही सर्प पैदा हो गए, एक बाण मार दिया तो पानी बरस, पानी ही पानी पैदा हो गया, दूसरा बाण मार दिया तो बस आग आग पैदा हो गई, आग लग गई, पानी को आग बुझा रही, हवा चलने लगी। इसके माने हमारे पूर्वजों को 5,000 साल पहले अणु और परमाणु ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी ज्ञान था। जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन लोगों को भी इसका ज्ञान था। लेकिन वो लोग केवल भौतिकवादी नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसको बेमतलब समझा कि लोगों को मारने के लिए क्या बनाना। उन लोगों की रुझान अध्यात्मवाद की तरफ थी, इसलिए उन लोगों ने अपना स्पिरिचुअल डेवलप, अपनी आत्मा को जगाने पर, आत्मा के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया। वो लोग ये मानकर चलते थे कि मान लो हम दुनिया में बहुत कुछ बना लें तो मैन इज मार्टर, लेकिन मौत तो आएगी, छोड़कर जाना है। तो जिन चीज़ों को हमको छोड़कर जाना है उसमें ज़्यादा समय देने की क्या ज़रूरत है। उससे अच्छा है ऐसी दौलत कमाई जाए जो मौत के बाद भी हमारे साथ चले, हमारी जीवात्मा को नरकों से बचाव मिले, हमारी आत्मा जन्म मरण, गाय बैल कुत्ता बिल्ला 4 खान 84 से बचे। हमको इससे अच्छी जगह देवी देवता, ईश्वर भगवान, स्वर्ग, वैकुंठ, वह चेतन सृष्टि का हमको पता चल जाए जो परमानेंट है, अस्थाई, जहाँ जन्म मरण नहीं होता। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर का युग कुछ इस तरह का था। ऐसा नहीं को लोग परमाणु बम नहीं जानते थे। भीष्म पितामह के बारे में कहा जाता, उनके पास 3 आयुध, 3 बाण ऐसे प्राप्त कर लिए थे। एक बाण अगर वो चला देते तो समुद्र में, प्रशांत महासागर में आग लग जाती, समुद्र का ही पानी सूख जाता। दूसरा बाण उनके पास था, अगर उसका प्रयोग वो हरियाणा की धरती पर कुरुक्षेत्र में कर देते तो सारे संसार में भूख आ जाता, हिमालय भी कांप जाता, धरती खंड खंड हो जाती। तीसरा बाण उनके पास था, अगर उसका वो प्रयोग कर देते तो सूरज और चंद्रमा की गतियां रुक जाती। लेकिन भीष्म पितामह ने इसका प्रयोग नहीं किया। निहत्थे होकर देखो, अर्जुन ने मार डाला उनको। वो लोग बड़े समझदार पुरुष थे, नहीं जल्दी नहीं ले जाके परमाणु बम गिरा दो, मार डालो सबको। वो लोग जानते थे मरना सबको है ही है, यहाँ ऐसा क्या किया जाए, जन्म मरण का तो देश ही है, क्यों मारा जाए, किस चीज़ के लिए मारा जाए। मान लो आज हम किसी को मार डालेंगे, कल हमको भी तो मरना है, फिर भगवान की अदालत में हम जवाब क्या देंगे। अगर वो पूछेंगे भाई आपने क्यों मारा, अगर मान लो हमने कहा महाराज ये धर्म का अपमान करे, तब तो माफ़ कर देंगे। लेकिन आप कहोगे महाराज इनके पास पैसा बहुत था, हमने सोचा मार कर पैसा ले लें, तो भगवान तो आपसे नाराज हो जाएं। भाई डाका डाल दिया, पैसे के लिए आपने अपने भाई को मार डाला, जमीन के लिए अपने भतीजे को मार डाला। इस पर